हेलो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन के एक और सवाल में आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टूल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए, सवाल है यहाँ पर कि 44/5% प्लस 4/5% प्लस 0.4/5%। ध्यान दीजिएगा, 44/5%, 4/5% और 0.4/5% को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको तोड़ करके हम सॉल्यूशन को जहाँ तक ले जाएंगे उसके बाद नीचे वाला से भागा दे करके हम डेसिमल में आंसर जाएगा, हम उसको डेसिमल में ले जाएंगे। अगर हम इसको जोड़ना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो परसेंट परसेंट परसेंट, हम परसेंट को कॉमन मान लेते हैं, तो ये कितना बच जाता है? 44/5 बचता है। ध्यान रखिएगा, प्लस कितना बचता है? 4/5 बचता है। प्लस कितना बचता है? 0.4/5 बचता है। और ये परसेंट हम बाहर निकाल लेते हैं। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये कितना हो गया? 44 4 48 और 48.4 हो गया, यानी कि 48.4 डिवाइडेड बटे 4, 5 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि कॉमन यहाँ पर 5 5 सबके साथ है, तो 5 अगर एलसीएम लेंगे तो सब में 5 है, तो सब यही बचेगा, तो डायरेक्ट हम कर दिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिए? ये परसेंट कर दिए। ध्यान दीजिएगा, 48.4 को अगर हम भागा दे देते हैं तो कितना हो जाता है? 5×9 = 45, 9 बार में लगता है ना? 3 बचता है, नहीं भागा लगता है, डेसिमल दे दिए, ठीक है। और उसके बाद में 4 है, तो 5 छक 30 हो जाएगा। आपके कितना हो जाएगा? 5 छक 30 हो जाएगा। और उसके बाद 5 40 हो जाएगा। इतना परसेंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। इतना परसेंट अगर हुआ तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? 9.68 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब देखिए कि अगर इसमें 100 से भागा आएगा, इसका मतलब है कि ये डेसिमल 2 अंक पीछे जाएगा। क्या जाएगा? 2 अंक पीछे। और डेसिमल के बाद पहले यहाँ एक ही अंक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 0.0968 कर सकते हैं। देखिए, डेसिमल यहाँ पर था, यहाँ से डेसिमल को खिसका करके यहाँ दे दिए, ये 100 का काम तमाम हो गया। और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम ऑप्शन में आते हैं तो हमारा आंसर कहाँ है? डी में है। कहाँ है? डी में है। इसके साथ ये क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। चलिए हम आपको अगले सवाल की ओर लेकर के चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आप जरा सा गहराई से इस सवाल को देखेंगे। यहाँ कहता है कि 0.6 को भिन्न में बदलें। इसको किस में बदलना है? आपको भिन्न में बदलना है। अगर मूल रूप से आप देखें तो इसका भिन्न जो होता है ना, सिंपल सी बात है कि 6 के ऊपर रेकरिंग है तो ऊपर में 6 दे दिए, एक अंक के ऊपर रेकरिंग है तो नीचे में 9 दे दिए। और इस तरह से ये क्या हो गया? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया, 2/3। आपका आंसर क्या हो जाता है? 2/3 हो गया। अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो आपका काम हो गया है। लेकिन विद्यार्थी को कभी कभी उत्सुकता होती है कि आखिर इसमें 9 क्यों आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, और आपको भी जानना चाहिए। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक नॉलेज नहीं रहेगा तो हमेशा ये इस तरह के फंडामेंटल से काम चलने वाला नहीं है कि एक अंक है तो 9 दे दिए, 2 है तो 2 9 दे दिए, ऐसा नहीं है ना। उसके वास्तविकता को, उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको आनंद आएगा और आगे आप जब किसी को कुछ शिक्षा देंगे तो आपको और भी खुशी महसूस होगी। आइए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं ना, इस संख्या को लिखते हैं x बराबर 0.6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.66666 ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं हम। ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस संख्या को एक ऐसे स्टेबल वैल्यू देना चाहें जिससे ये स्थिर रहना चाहे, तो हम क्या करेंगे? इसको अगर हम एक समीकरण का रूप दे देते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? 10 से गुना करने पर इधर से करेंगे लेफ्ट में तो 10x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.66666 इस तरह से होता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि 10x बराबर क्या हो जाएगा? अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल क्या होता है? राइट साइड जाता है। और डिवाइड करते हैं तो डेसिमल क्या करता है? लेफ्ट साइड आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 6.6666। इस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगी? आ जाएगी। अब इसका मतलब है अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 6.6 पर रेकरिंग। ध्यान दीजिएगा,
6 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा और आपको हम ले जाते हैं तो इसको हम लेते हैं 6 प्लस 0.666 लिख देंगे और तब यहाँ पर 10x बराबर क्या लिखेंगे 6 प्लस 0.6 पर रेकरिंग लिख देंगे। आप समझ में आ जाएगी बात आपको, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर 10x बराबर हम लिख सकते हैं 6 प्लस इतना बराबर हम यहाँ पर क्या माने थे, देख लीजिएगा x माने थे। आइए अब इधर चलते हैं हम, इतना बराबर x माने थे तो यहाँ पर क्या हो गया 10x बराबर 6 प्लस x हो गया। इसका मतलब 10x में ये x अगर राइट साइड आ जाता है तो यहाँ पर आपको क्या बचता है 6 बचता है। इसका मतलब है कि ये 9x जो हो जाता है तो ये क्या हो जाता है 6 के बराबर हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाता है 6/9 हो जाता है। इसको अगर हम काट दें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 हो जाता है। और इस प्रकार आपको जो फ्रैक्शन मिलता है वो 2/3 मिलता है, जो शुरू में ही आपको बता दिया गया था। लेकिन आखिर ये प्रक्रिया इस तरह से पूरी कैसे होती है, इसके लिए आपको मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। आप ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद अगर यदि एक अंक है तो 10 से काम कर दीजिएगा। 1 डिजिट 2 डिजिट इधर आपका लाना जरूरी है। 1 डिजिट में भी काम हो जाएगा, 2 डिजिट में भी काम हो जाएगा, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलिए हम आपको अगले सवाल की ओर लेकर के चलते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। अगले सवाल में आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है कि 0.41 के ऊपर रेकरिंग है। इसे अगर साधारण भिन्न में 41 डिवाइडेड बाय इतना लिखा जाए, 41 डिवाइडेड बाय इतना लिखा जाए 999.9 n टाइम्स किसके बारे में बोला गया है 9, यानी कि नीचे 9 n टाइम्स लिखा गया है। इस तरह से अगर यदि दर्शा दिया जाता है तो n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू कितना होगा। आइए इस सवाल को हम फिर उसी तरह से सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है ऑप्शन में कि हम इसको मान लें कि x बराबर 0.41, ठीक है। इसका ये है आपका, इसका मतलब है कि x बराबर 0.41 और यह रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि अगर यहाँ पर 41 को, है ना, बार के साथ रखा गया है तो रिपीटेशन किसका है 41 का है, 41 का है। यानी कि पूरा का पूरा ये 2 डिजिट हम क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, तभी ये बाद वाला फिर क्या हो जाएगा रेकरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम x के रूप में वैल्यू रख सकेंगे। आगे चलते हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको अगर एक समीकरण का रूप दे देते हैं तो लिखते हैं 1 को 100 से गुना करने पर, ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन 41 का है तो 41 ही हम इधर लाएंगे और 41 लाने के लिए ये डबल डिजिट है तो डबल डिजिट लाने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर सिंगल डिजिट का रिपीटेशन होता तो हम सिर्फ 10 से गुना करते। ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल डिजिट का इधर आना होता तो हम क्या करते, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते। चूंकि 41 को हमको लेफ्ट साइड लाना है तो इसको 100 से, तो अगर हम x में 100 से किए तो ये 100x हो गया। ध्यान रखिएगा, गुना कर देते हैं और इधर क्या हो गया 100 इंटू 0.4141414141, इसको आप लिखते चले जाइए, उतना लिखना नहीं है। ये क्या हो गया आपका 100x। अगर इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 41.41414141, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x बराबर ये हो जाएगा 41 प्लस 0.41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा और ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 100x बराबर क्या लिख सकते हैं 41 प्लस, है ना, 0.41 पर ये रेकरिंग दे देते हैं। रेकरिंग का तो मतलब ही हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। आइए, ये हो गया आपका, है ना, क्लियर। आइए दिख जाएगा अब आपको।
यहाँ हो गया 100x बराबर, ये हो गया आपका 41 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया, x हो गया। यही तो हम यहाँ पर माने थे ना, यहाँ पर तो हम यही माने थे कि 0.41 पर बार का निशान है तो वो क्या हो गया, x के बराबर हो गया। अब आप देख लीजिए कि यहाँ 100 में अगर इधर हम x लाते हैं तो कितना हो जाता है, डायरेक्ट लिखें या ऐसे लिख देते हैं, -x बराबर कितना हो गया, 41। इसका मतलब है कितना हो गया, 99, x बराबर कितना हो गया, 41 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 41/99 हो गया। ध्यान दीजिएगा, x बराबर 41/99 हो गया। ये 99 में 9 कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम्स है। कितनी बार, 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना। और यही पूछ रहा था कि n टाइम्स है, 9 जो है वो n टाइम्स है, तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। और ये कहाँ है आपका, ये ऑप्शन डी में है। इसके साथ यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है स्टूडेंट्स। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे इस वीडियो से लोगों को उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद।